हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका हमारे एजुकेशन चैनल में स्वागत है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वीविंग। वीविंग मतलब बुनाई। बुनाई व बुनाई के प्रकार। तो बुनाई कैसे होती है, मतलब बुनाई का आधार क्या है, वही आज पढ़ेंगे। तंतु से तैयार सूती वस्त्र निर्माण का मुख्य आधार होता है। इन धागों को दोनों ओर से लंबवत धागे या ताने तथा क्षैतिजीय धागे या बाने को आपस में गुथाव यानी इंटरलेसिंग द्वारा वस्त्र बुना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आदि मानव को वस्त्र बुनने की प्रेरणा पक्षियों को, लताओं व तिनकों को आपस में फंसाकर अपने घोंसला बनाते देखकर ही मिली होगी। मतलब हमारे वस्त्र बुनने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई होगी? जब पक्षियों और तिनकों को आपस में लताओं को बुनते हुए देखकर आदि मनुष्य है जो उनसे ये प्रेरणा मिली है। तभी से उसे अन्य लचीली वस्तुओं को गूंथकर व बटकर अन्य सामान बनाने का प्रयत्न किया होगा। मतलब जैसे चटाई आदि सब बनते हैं तो उन सबको बनाने की जो सूझ है उन्हीं से मिली है, तब से शुरू हुआ है। अनेकों प्रकार की चटाइयाँ और टोकरियाँ इसी सिद्धांत के अनुसार तैयार की गई। वस्त्र तैयार करने की मुख्य 4 विधियाँ। मतलब वस्त्र कैसे तैयार होता है, वस्त्र तैयार करने की 4 विधियाँ होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? वो है नंबर 1 है फेल्टिंग, 2 है नीटिंग, नंबर 3 बिट्स तथा लेट्स, 4 बुनाई। नंबर 1 है फेल्टिंग। फेल्टिंग में कैसे प्रक्रिया होती है वस्त्र बुनने की? वस्त्र निर्माण की इस विधि में नन्हे नन्हे या मतलब छोटे छोटे तंतुओं को अत्यधिक ताप व दाब द्वारा जमा या फेल्ट लिया जाता है। यह विधि कुछ ऊनी वस्त्र जैसे पट्टा, नमदा तथा कंबल आदि वस्त्र बनाने में प्रयोग में लाई जाती है। यह विधि प्रायः ऊनी तंतुओं से वस्त्र निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है, क्योंकि यह ऊनी तंतुओं में ताप व दबाव के प्रभाव में जम जाने का विलक्षण गुण होता है। अन्य वर्ग के तंतुओं में इस गुण का अभाव रहता है। मतलब जो सूखने का प्रभाव है इसमें ज़्यादा होता है और अन्य रेशों में, अन्य वर्ग के तंतुओं में इसका अभाव होता है। इसी कारण फेल्टिंग विधि से वस्त्र निर्माण अत्यंत सीमित मात्रा में किया जाता है। अब नंबर 2 है नीटिंग। नीटिंग में क्या क्या होता है, कैसे वस्त्र बुनने की प्रक्रिया होती है? वस्त्र निर्माण की इस विधि में एक ही धागे को प्रयोग में लाते हैं। घर में स्त्रियां प्रायः नीटिंग विधि से ही स्वेटर व जर्सी बुनती हैं। आज भी हमारे घरों में भी सभी औरतें वैसे जो खाली टाइम रहता है उसमें काम करती हैं। इस विधि में प्रथम सलाई मतलब पक्ति के फंदे अगली सलाई मतलब दूसरी लाइन के पर लेकर पक्ति दर पक्ति बढ़ाते जाते हैं। हौजरी उद्योग में गंजी, बनियान, अंडरवियर, मोजे आदि नीटिंग की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। नीटिंग से बने वस्त्र पर्याप्त प्रचलित हैं। मतलब इस नीटिंग विधि से बनने वाले वस्त्र बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नंबर 3 है ब्रेड्स तथा लेस। वस्त्र निर्माण की इस विधि में 3 या 3 से अधिक धागे लेकर
उन्हें एक दूसरे पर चोटी के समान गूंथा जाता है। अनेक सुंदर व आकर्षक वस्त्र इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। नंबर 4 है वीविंग। वीविंग मतलब बुनाई। वस्त्र निर्माण की यह विधि एक सर्वाधिक प्रचलित रीति है। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण इसी विधि द्वारा होता है। सॉरी दोस्तों, आइए हम फिर से देखते हैं वीविंग। वीविंग मतलब बुनाई। इस प्रक्रिया में क्या होता है? वस्त्र निर्माण की यह एक सर्वाधिक प्रचलित रीति है। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण इसी विधि द्वारा होता है। मतलब हमारे देश में वीविंग द्वारा ही बुनाई की प्रक्रिया ज़्यादा प्रचलित है। इस प्रक्रिया में लंबवत लेंथ वाइज धागों को ताना यानी वार्प कहते हैं तथा क्षैतिजीय यानी क्रॉस वाइज धागों को बाना यानी कि वेप्ट कहते हैं। वस्त्र ताने व बाने की गुथाव यानी इंटरवीविंग से बुना जाता है। सर्वप्रथम ताने के धागों को दोनों ओर की बीम पर समांतर अवस्था में तान दिया जाता है। जितना लंबा वस्त्र बनाना होता है, ताने की लंबाई उतनी ही रखी जाती है। अब बाने के धागों को छोटी शटल पर लपेटकर ताने के धागे के बीच से चौड़ाई में फंसाते हुए निकालकर भराई यानी फिल्टिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में ताने व बाने के धागों की पारस्परिक गुंथाव द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है। एक शटल पर एक साथ बहुत बड़ा धागा लेना संभव नहीं हो सकता। कारण यह है कि शटल को ताने के धागे के बीच से बार बार निकालना पड़ता है। संपूर्ण वस्त्र की चौड़ाई भरने के लिए अनेक शटलें एक के बाद एक करके लगाई जाती हैं ताकि ताने की संपूर्ण लंबाई भरी जा सके। इस प्रकार संपूर्ण लंबाई को भरकर वस्त्र का निर्माण होता है। गुंथाव के क्रम में परिवर्तन लाकर विभिन्न बुनाइयों के वस्त्र बुने जाते हैं। करघे के आविष्कार से पूर्व ताने के धागों को जमीन में खूंटे पर गाड़कर कस दिया जाता था तथा बाने के धागों को हाथ से ही ताने के धागों में से एक ऊपर एक नीचे करके निकाला जाता था। मतलब एक ऊपर था एक नीचे, उससे उसको गुजारा जाता था। इस प्रक्रिया में श्रम और समय अधिक लगता था। इस प्रक्रिया में श्रम और शक्ति भी बहुत ज़्यादा लगता था। कुछ समय बाद करघे का आविष्कार हुआ। मतलब अब हमारे देश में अभी तक करघे का निर्माण नहीं हुआ था और उसका आविष्कार नहीं हुआ था। अब बुनाई का कार्य अति सरल हो गया। हथकरघे से निर्मित वस्त्र अपूर्ण सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात थे। ढाका के मलमल मतलब विख्यात थे, जैसे ढाका के मलमल, कश्मीर का पश्मीना शाल आदि हथकरघे से ही निर्मित किए जाते थे। आधुनिक समय में विद्युत चालित करघों यानी पावर लूम की सहायता से वस्त्र निर्माण की होने लगा। विद्युत चालित इन करघों से श्रम और समय दोनों की बचत होती है तथा उत्पादन भी विपुल मात्रा में किया जा सकता है।
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।